तो माया देखती है अधिकारी और अनिधिकारी, जिसको अधिकार नहीं है, अनाधिकारी, है ना। अधिकारी को वो प्रवेश देती है, अनाधिकारी को बिल्कुल आउट कर देती है। भगवान और संत अधिकारी और अनाधिकारी नहीं देखते, कभी नहीं देखते, खुलेआम बोलते हैं। सबका अपना अपना रोल है। तो जगत में 5 चीजें हैं, उसी से सब बना बिगड़ा जो भी है, ठीक है। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति यानी है, अस्तित्व का शॉर्ट फॉर्म अस्ति, अस्ति का शॉर्ट फॉर्म है। अब है से कुछ भी रिक्त है क्या, है ना। शरीर है, मन है, दुनिया है, जीव है, ब्रह्म है, भगवान है कोई। आप सब बोल रहे हो ना, है को शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो, जीव और ब्रह्म बोल रहे हो। अस्ति, अस्ति यानी अस्तित्व। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है को ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हो आप। अस्ति भांति प्रिय, अस्ति ही भास रहा है और वही सबको प्रिय है। भासना यानी प्रतीत होना, और वही सबको प्रिय है। अस्तित्व ही भास रहा है और वही सबको प्रिय है, ठीक। अस्तित्व को ही आप मैं हूं बोलते हो, आत्मा पर्यायवाची है, मैं और है पर्यायवाची, ठीक है। तो अस्ति भाति प्रिय, ये क्या हो गया, आत्मा, राम, भगवान, ठीक। ये हुई 3 चीज, और 2 चीज क्या है, नाम और रूप। अस्ति भांति प्रिय, नाम और रूप। आत्मा के साथ, अस्ति भांति प्रिय के साथ हमेशा नाम और रूप रहेगा ही। हमेशा रहेगा ही। भगवान के साथ नाम रूप क्या है, माया। अस्ति भांति प्रिय क्या है, भगवान, है ना। और नाम रूप माया है, सीता है, सॉरी, हाँ। तो सीता और राम हमेशा कैसे रहते हैं, एक साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ठीक है। अब लकड़ी है आत्मा,
और डंडा है इसका नाम, और ये जो दिख रहा है इसका रूप। ये तीनों, नाम रूप और लकड़ी आत्मा, या नाम रूप को माया बोल लो, ये दोनों एक साथ रहते हैं। और आप इसी को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। सरासर अपराध है। भगवान से, राम से सीता को अलग करना केवल रावण करता है। अहंकार सरासर अपराध है, सरासर अपराध। तो नाम और रूप सीता है ना, और आत्मा लकड़ी राम। सीता राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। अब यहां दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है? प्रणाम कर। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब मैं हूं राम, देह मन और संसार सीता, है ना। ये नाम रूप जो भी दिख रहा है पूरा, ये क्या है? सीता। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब कंप्लीटनेस आ गई। शुरू में अलग करना, बताना वो जरूरी होता है, लेकिन अब नहीं। तो मैं क्या है? पुरुष है। राम क्या है? पुरुष। सीता है प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति हमेशा एक साथ रहते हैं। अब डंडा और लकड़ी बोलने में दो हैं, है एक ही। जल और लहर, वाणी और उसका अर्थ, सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में दो है एक ही। आंख और उसका देखना बोलने में दो है ना, है एक ही। अब सीता और राम बोलने में दो लग रहे हैं, ये चमत्कार है एक ही। लेकिन आपको दो दिखे या एक दिखे, प्रणाम आपको करना है। नाम रूप को अब मत छोड़ना। आत्मा को तो छोड़ना ही नहीं है, नाम रूप को भी नहीं छोड़ना है। ये पूरा जगत क्या है? नाम रूप है, और मैं आत्मा है राम, है ना। तो मैं से अलग है ही नहीं ये नाम रूप। ये पूरा चराचर ना मैं से अलग है ही नहीं। यानी स्वभावी से स्वभाव भिन्न नहीं होता। जैसे
आंख है स्वभावी और उसका स्वभाव क्या है? देखना। स्वभावी से स्वभाव भिन्न नहीं होता। पुरुष है स्वभावी, प्रकृति है स्वभाव। ये जगत मैं से भिन्न नहीं होता, ये स्वभाव है ना, और मैं स्वभावी है। ये जगत स्वभाव है, मैं स्वभावी, भिन्न होता ही नहीं। जैसे जल और लहर, अग्नि और उसका ताप, वैसे ही मैं और ये प्रकृति, भगवान और माया। अस्ति भांति प्रिय मैं और नाम रूप सारे, कभी नहीं होता यार भिन्न। भिन्न आप कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया भिन्न कर रही है और मान रही है, करके भटक रही है और कोई रीजन नहीं। तो नाम रूप को भी भगवान जान, नाम रूप को भी भगवान जान, आदर कर। हाँ, देह मन का भी आदर कर, उसको भी भगवान जान। पूरी प्रकृति का आदर कर, उसको भी भगवान जान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। बस प्रणाम कर। हाँ, यानी माया दिख जाए तो समझ जाना भगवान है। नाम रूप दिखे आने समझ जाना भगवान है। माया को भगवान जान। देह दिखे समझ जाना आत्मा है, और देह का भी आदर कर। सीता का, नाम रूप का भी। नाम रूप को हटाओ मत अब।
ये अनंत नाम रूप है, देखो पूरी प्रकृति में अनंत। हम कभी आदर करते ही नहीं। भगवान के साथ हमेशा नाम रूप रहता है। भगवान भी तो एक नाम है और ये उसका रूप है। तो न डंडे से मुक्त होना है, न लकड़ी को पाना है, दोनों को प्रणाम करना है। सिया राम मैं करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। न संसार से मुक्त होना है, न परमात्मा को पाना है, दोनों को प्रणाम करना है। सब खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत है ये सब कुछ। इस नाम रूप की सुंदरता को कैसे डिनाई करोगे? हाँ, ये नाम रूप अनंत, अवतारों के भी नाम है, रूप है। संतों के भी नाम है, रूप है। कैसे डिनाई करोगे? प्रणाम करना है। और इसको सॉल्व मत करो, प्रणाम करो। प्रणाम ही सॉल्यूशन है। आप फिर सॉल्व कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रिस्पेक्ट, प्रणाम पूरे चराचर को। आप खाली आंख को ही प्रणाम करते, उसके देखने को नहीं करोगे। आंख और उसका देखना।
तो ये तो गलती है ना। दोनों एक हैं या दो हैं वो मैटर नहीं है, प्रणाम मैटर है। माया भगवान एक ही है और दो जैसे भी लगते हैं तो भी प्रणाम। प्रणाम इंपॉर्टेंट है, गिनती इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देह जो नाम और रूप दिख रहा है, ये देह इसका एक रूप है और देह नाम है। यही तो सीता है, माँ है। प्रणाम करोगे ना तो ये माया नहीं है, फिर भक्ति है। प्रणाम जब तक नहीं कर रहे हो तब तक ये माया है, अनादर है। और प्रणाम की तो यही भक्ति है, सीता है और आत्मा राम है। अब सब चीजों को देखो ना, कुछ भी एरिया बचा क्या? सब प्रणाम के योग्य है, सबको प्रणाम करना है। सारा चराचर बेशर्त बस प्रणाम। तो माया तो नाम रूप में छिपा के रखती है परमात्मा को, योग्य को एंट्री देती है, ढक्कन लगा देती है नाम रूप का। तो माया जैसा दयालु कौन है? तो सब जगह नाम रूप में ऐसे ढक के रखी है अपने आंचल में भगवान को, है ना? कितने प्रेम से, कितने नाम रूपों में देखो ना भगवान को ढक के रखी है। तो जो नाम रूप का सम्मान नहीं करता उसको वो एंट्री नहीं देती। माया को यानी भगवान स्वरूप में ही पूजना है, भगवान ही बोलना है। इसलिए राधा कृष्ण, सीता राम, शिव भवानी, गौरी शंकर, एक तरफा नहीं, मैं हूं नहीं, है ना?
अब मैं क्या है? अमानीय पद, जहां कोई मान्यता नहीं है। और माया है मान्यता। तो अमानी और मानी दोनों एक साथ रहते हैं ना यार, क्यों अलग करते? पुरुष आत्मा को प्रकृति से क्यों अलग समझते? जैसे आंख से देखना अलग नहीं है, वैसी मैं से ये जगत अलग नहीं। ये सीता है, मैं राम है। और सिया राम एक साथ लिखा जाता है, वो अलग अलग करके नहीं लिखा जाता, क्योंकि एक ही है ना। हल्का अलग सा और पूरा एक सा, ये एक अनंत प्रेम का संकेत है ना। थोड़ा सा अलग सा है, नहीं अलग, लेकिन फिर भी अलग सा लगेगा। और पूरा एक सा, थोड़ा सा अलग सा और पूरा एक सा। जल और उसकी लहर, लगेगा यार हल्का अलग है लहर क्या, लेकिन पूरा एक सा। बोलने में बस अलग है ना, है एक ही। यही तो जादू है ना, क्योंकि आप बोलो एग्जैक्ट बोल दो यही है, तो वो फिर असली चीज नहीं रही। ये एग्जैक्ट यही है उसमें नहीं आएगा, वो फिर कोई अलग चीज हो गई वो। हाँ, इसलिए ये रहस्य से भरा हुआ है, और ये रहस्य केवल प्रणाम करने वाले के लिए ओपन होता है। केवल जो दिल से आत्मा से प्रणाम करता है। सिया राम में सब जग जाने। अरे मैं और शरीर अलग कब है भाई? मैं और मन अलग कब है? मैं और ये संसार, ये प्रकृति अलग कहाँ है? कौन सा बॉर्डर है बीच में? अलग कहाँ है? कहीं पे भी अलग दिख रहे हैं लकड़ी डंडा? बताओ। बल्कि सीता तो सुंदर कर रही है ना राम को। हाँ, आत्मा को सीता देखो कैसे ये शरीर कैसे सुंदर कर रही है। ये प्रकृति देखो सीता कैसे सुंदर कर रही है राम को। कितना खूबसूरत है यार। और जो अपने शरीर को ही स्वीकार नहीं कर पाया, वो अपनी आत्मा को कैसे स्वीकार करेगा? जो अपने मन को स्वीकार नहीं कर पाया, वो मैं आत्मा राम को कैसे स्वीकार करेगा?
जो इस पूरी प्रकृति को स्वीकार नहीं कर पाया, वो पुरुष को, मैं हूं को कैसे स्वीकार करेगा यार। तो ये प्रणाम क्या है? समग्र स्वीकार, सिया और राम का, प्रकृति और पुरुष का, भगवान और माया का, समग्र 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 स्वीकार। एक दिन के मात्र का भी इनकार नहीं, इवन इनकार का भी स्वीकार है। एक एक श्वास स्वीकार है। एक एक पल स्वीकार है। तो जहां पे भी नाम रूप दिखे, समझ जाना भगवान है। जहां भगवान दिखे, समझ जाना नाम रूप है। क्योंकि भगवान हमेशा सुंदर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य यानी मैं, और मैं ही शिव है, और शिव का नाम रूप ही सुंदर है। अब आप लोग को समझ आया कि मूर्तियों की पूजा क्यों की गई। सुंदरता मैंने यार, परम सौंदर्य है हर जगह, अनंत। पानी देना तो नॉर्मल। तो हर चीज इसलिए पूजनीय है। हर वस्तु, हर स्थान, हर कोई पूजनीय है।
अब देखो पॉइंट, राम को कौन ढकता है? सीता। शांति को कौन ढकता है? अशांति। अशांति ढकती है शांति को। वो कोई गलत थोड़ी ना है, वो ढक रही है बस। आदर करोगे तो वो जाने देगी। आप अशांति का आदर ही नहीं करते। ये मत हो, हमारे जीवन में आए ही मत, ऐसा बोलते हो। अशांति को प्रेम करते ही नहीं आप। आपको केवल मतलब ही हो, आप बस सही सही चीजें जो आपकी चॉइस की है। मन का, अशांति का आदर करना होगा आपको। अशांति ही ढके हुए है शांति को। जिसने अशांति में शांति का अनुभव नहीं किया, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। अशांति में शांति का अनुभव, अशांति के परम स्वीकार से शांति का अनुभव। अशांति को आपको हटाना नहीं है कि वो हट जाए और शांति आ जाए। अशांति को अशांति की तरह ही स्वीकार करना शांति। मन को मन की तरह ही स्वीकार करना आत्मा है। उसको हटाना नहीं है कि आत्मा आ जाए। काम को काम की तरह स्वीकार करना ही राम है, वही उसकी रिस्पेक्ट। यानी किसी भी चीज का आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। पूरा सिया राम है ना, पूरा सिया राम है। दुख को दुख की तरह स्वीकार करना। स्वीकार से दुख चला जाएगा इसलिए नहीं, स्वीकार से दुख सुख हो जाएगा या आनंद हो जाएगा इसलिए नहीं। दुख को दुख की तरह ही गले से लगा लेना, यही परम सुख है। मृत्यु को मृत्यु की तरह ही जी लेना, मृत्यु को मृत्यु की तरह ही जी लेना, यही अमृत है। उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना मृत्यु की भी। जब भी आए जीवन में यानी फुल रिस्पेक्ट, किसी भी चीज का डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि सब सिया राम है ना।
सब के सब। तो जगत को जगत की तरह ही स्वीकार करना। ये सीता है। जगत ही जगदम्बा है। ये सीता है। भगवान की तरह ही भाई, पूरा। माया को भगवान जान। कि कभी जीवन में आपको इतने रत हो जाओ, आपको ये भी बोलना पड़े कि भगवान को माया जान। ये रिस्पेक्ट है माया की। मतलब समझ रहे हो? आत्मा को शरीर जान। दिमाग घूम जाएगा। ऐसा भी पल आना चाहिए। क्योंकि ये दोनों अलग तो है ही नहीं ना, एक ही है। डिवाइड नहीं करना। दो केवल बोलने में है एक ही। बगैर धन के कोई रईस होता है क्या? बगैर लक्ष्मी के नारायण होता है क्या? ऐश्वर्य है ना लक्ष्मी। बगैर प्रकृति के पुरुष नहीं होता। सेम उल्टा भी है। पुरुष के बगैर भी प्रकृति नहीं, नारायण के बगैर भी लक्ष्मी नहीं, नारायणी नहीं। मैं के बगैर तू नहीं। तो फिर इतना नहीं समझना है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस प्रणाम, प्रेम प्रणाम है बस। हर नाम रूप को आपका प्रणाम होना चाहिए।
इस जगत में जितने भी नाम रूप है ना, सबको प्रणाम कर दो। तो नामी को अपने आप प्रणाम हो जाएगा, भगवान को। शरीर को कभी प्रणाम नहीं करते आप। ये तो मर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अनित्य है। अरे अनित्य भी कितना नित्य है। ये शरीर फिर 5 तत्व में जाता है, फिर नया शरीर फिर जाता है, यानी अनित्य भी कितना नित्य है। और वो तो बात की बात, जाता है अभी, कितना सुंदर है। मंदिर में भगवान होता है ना, मन के भीतर रखा गया ना। हाँ, तो मन का डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो कैसे एंट्री देगा। पहले मंदिर का पूजन भैया, पहले भूमि पूजन करते हो ना, फिर मंदिर का पूजन करते हो, फिर भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करते हो। भगवान तो बहुत लास्ट में, एक एक चीज का पूजन होता है पूरा। पांचों तत्व का और 9 ग्रह का, सबको पूछते हो एक एक करके कि तू भी भगवान है, तू भी राम है, तू भी सीता है, जो भी नाम लो। और फिर लास्ट में प्राण प्रतिष्ठा, मैं हूं लास्ट में है, आप लोग पहले सीख गए। तो इस सारे सितारों के साथ, अखंड विश्व के साथ जब कोई मैं हूं बोलता है तो तब सुंदर है ना। अब मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये क्या बात हुई। है यानी ये पूरे चराचर के साथ तब सौंदर्य है ना मैं हूं का, प्रकृति के साथ।
इसलिए आपको बार बार प्रेम हो जाता है। बार बार आपको लगता है आप फिसल गए, आप फिसले नहीं, आप फिसले नहीं। आप वो जादू देख के सीता का, राम का, आप खुद को भूल गए। इस जादू से कैसे बचोगे? बचना नहीं है, वही सिखा रहा हूं मैं। सम्मान पूरे जादू का, प्रकृति का और परमात्मा का भी। अब देखो, सारे देवता खोज रहे हैं हरि कहाँ है, हरि कहाँ है। अब हरि मिल नहीं रहे। कोई बोल रहा है वैकुंठ में है, कोई बोल रहा है गोलोक में है। तब वहां महादेव बैठे थे। और महादेव बोलते हैं कि भाई, क्या बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब पॉइंट को गौर करना, एकदम डीप पॉइंट है। हरि यानी जो मैं है, या हरि जो भी बोल लो उसको, व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र भी तो इंपॉर्टेंट है। सीता सर्वत्र, कण कण में राम बोलते हैं ना, सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। यानी किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप समाना पे भार देते हो, सर्वत्र को छोड़ देते हो। सर्वत्र समाना, सर्वत्र नाम रूप हो गया, और उसमें जो समान है आत्मा। जब दोनों को प्रेम करोगे ना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सर्वत्र प्रेम, बस। और प्रेम से ही प्रकट होते हैं, कैलकुलेशन से नहीं। हाँ। तो जहां जहां नाम रूप है वहीं भगवान है। तो सब जगह नाम रूप है, तो सबको प्रेम कर लो ना यार। तो बस सिया राम में सब जग जानी
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रेम प्रणाम।